नमस्कार। अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। पाकिस्तान ने सभी मुस्लिम संगठन यानी सारे मुस्लिम देशों का एक संगठन है जिसमें उसने प्रस्ताव रखा कि हमें भी नेटो की तरह एक मजबूत सैनिक संगठन बनाना चाहिए जिससे हम इजराइल पर निगाह रख सकें, इजराइल को काउंटर कर सकें। लेकिन अगर ये संगठन बनता है तो इससे भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा और भारत की जो सुरक्षा चिंताएं हैं किस तरह बढ़ जाएंगी, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। बात शुरू करें इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर जो भी उचित लगे जरूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पाकिस्तान जो कि 14 तारीख को कतर में जो दोहा है, कतर का दोहा, उसमें सारे मुस्लिम संगठन जुटे हुए थे और उनका जो मकसद था ये कि इजराइल का निंदा करना, क्योंकि इजराइल ने कतर पर हमला कर दिया है। इस पर पाकिस्तान भी पहुंचा और पाकिस्तान ने एक प्रस्ताव रखा कि हमें भी एक नेटो की तरह, जैसे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे यूरोपियन यूनियन का एक और कुछ जो यूरोपियन देश हैं उन्होंने एक संगठन बनाया है नेटो, उसी तरह एक हमें भी एक नेटो बनाना चाहिए। अब ये जब संगठन जब बन जाएगा, इससे भारत की चिंताएं कितने बढ़ेंगी। और सबसे बड़ी चीज़ कि ये नेटो अगर संगठन बनता है और नहीं बनता है, ये इसके बीच में जो मामला फंसा हुआ, क्या नेटो बन सकता है या नहीं बन सकता है, आज हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ कि कोई भी संगठन बनने के लिए हमें एकता होनी जरूरी है। जब समाज में या देश में या किसी परिवार में जब कोई योजना बनती है तो सबसे पहला चीज होता है उसमें एकता होनी चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या मुस्लिम देशों में एकता है? बहुत बड़ा प्रश्न है। देखिए, मुस्लिम देशों में अगर एकता की बात किया जाए या समानता की बात किया जाए तो समानता के नाम पर बस एक ही समानता है कि ये इस्लाम धर्म के मानने वाले हैं और एक धार्मिक किताब कुरान को फॉलो करते हैं। इसको छोड़कर किसी भी मुस्लिम देश में आपसी एकता नाम की कोई चीज ही नहीं है। सबके अपने अपने स्वार्थ हैं, सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं। अब चूंकि बताने लगेंगे तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, इतना संभव नहीं है, लेकिन मैं कुछ शॉर्टकट में आपको बताऊंगा। सऊदी अरेबिया की बात मैं कर रहा हूं। सऊदी अरेबिया की क्या यमन से पड़ती है? जी नहीं। वहां पर सऊदी की वजह से यमन में करीब 1.5 लाख लोग मारे गए थे और मरने वाले भी मुस्लिम ही थे। दूसरी बात, सऊदी से लेबनान से नहीं पड़ती है, सऊदी से ईरान की नहीं पड़ती है, सऊदी से मिस्र की नहीं पड़ती है। अब तो ठीक सऊदी से मिस्र की अभी संबंध ठीक हुआ है, लेकिन एक जमाने में उससे भी कुछ मनमुटाव था, लेकिन अब तो उनका संबंध सुधर गया है। लेकिन सऊदी से तुर्की से नहीं पड़ती है। अब सभी का आपसी अपने कुछ निजी झगड़े हैं, कुछ धार्मिक झगड़े हैं और कुछ राजनीतिक झगड़े हैं। निजी झगड़े का मतलब कि कुछ तुर्की से एक खलीफा वाला तो मैटर है ही, राजनीतिक मैटर है, लेकिन एक एक पत्रकार का तुर्की में सऊदी ने मर्डर कराया था। खैर वो तो लंबी बातें हो जाएंगी। मतलब ये समझिए कि ये व्यक्तिगत झगड़ा भी था। वहाँ के जो सऊदी के राजकुमार थे, अभी प्रिंस जो हैं, उनसे और तुर्की की सरकार से कुछ मनमुटाव है। फिर ये तो अलग विषय हो गई। यानी कहने का मतलब तुर्की से भी संबंध खराब है। हूती जो हैं यमन में बैठे हुए हैं, उनसे भी सऊदी की नहीं पड़ती है। कई बार एक दूसरे पे हमले भी हुए और लाखों लोग मारे गए। लेबनान से नहीं पड़ती है सऊदी की। मिस्र से संबंध खराब था, लेकिन अब मिस्र से बहुत काफी सहयोग बढ़ा, इसलिए मिस्र से संबंध सऊदी की अच्छी हो चुकी है। ईरान से नहीं पड़ती है सऊदी की। तो कोई एक दूसरे का एकता नाम की चीज ही नहीं है। और इस बीच से हमारा पड़ोसी जो अपने आप को सरपंच बनने की से चूल मची रहती है, वो पहुंच गया, बोला कि हमें एक संगठन बनानी चाहिए नेटो की तरह। पाकिस्तान के पीछे इसे मकसद क्या है? पाकिस्तान का इसके पीछे मकसद कोई मुस्लिम एकता के नाम नहीं मतलब की वजह से नहीं कर रहा है। उसके पास एक एटम बम है।
और एटम बम होने की वजह से वो चाहता है कि किसी तरह मुस्लिम देश हमें अपना एक तरह से सिरमौर मान ले और कहे कि भाई हमारे सिक्योरिटी आप ले लीजिए। पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ी आर्मी भी है, इसलिए सब चाहते हैं कि पाकिस्तान चाहता है कि हमें ही अपना एक लीडर मान लिया जाए और नेटो जैसा एक संगठन बन जाए और सबके लीडर हम बन जाए और सब सारे उधर से हम डॉलर कमाएं, पैसे आए और हम अपन ऐसो आराम करें। और जो ये नेटो जैसा संस्था बन जाएगी, इसके लिए हम कश्मीर में डिस्टर्बेंस कराएंगे, भारत को परेशान करेंगे और भारत को धमकी भी देंगे कि भाई ऐसा करोगे तो हम इतने सारे देश हैं तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगे, जो कि होने वाला नहीं है, कभी नहीं होगा। क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पाकिस्तान से मुस्लिम देशों का संबंध खराब है। पाकिस्तान ने मुस्लिम देशों से, लगभग सभी देशों से कुल मिला जुलाकर अपना संबंध ठीक ठाक रखा है, क्योंकि पाकिस्तान का अस्तित्व ही भारत विरोध पर टिका हुआ है। पाकिस्तान कुछ ज़्यादा ही ज़बरदस्त मुस्लिम बनने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे अपने जो उसका निर्माण ही हुआ था एक मुस्लिम के नाम पर हुआ था। मुस्लिम इस्लामिक जो एक देश के रूप में कि हम एक इस्लामिक देश रहेंगे, ये करके उसका निर्माण हुआ था। लेकिन उसे कहीं ना कहीं एक तरह से आइडेंटिटी क्राइसिस फील करता है, वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में है कि दुनिया उसे वो स्टैंड नहीं देती है, वो इज्जत नहीं देती है जिससे हम जो इसके लिए जो उम्मीद पाल कर बैठा हुआ है। वो चाहता है कि सारा देश, जितने भी मुस्लिम देश हैं, हमें वो सम्मान दें और हमें सबसे ऊपर सम्मान दे, यानी हम एक तरह से ऊंचे सिंहासन में बैठे रहे कि हमारा निर्माण ही हुआ है इस्लाम के नाम पर। और वो जबरदस्ती का मान न मान मैं तेरा मेहमान, सबके आगे मेहमान, अपने आप मेहमान और रिश्तेदारी जोड़ने की कोशिश करता। और मजे की बात तो देखिए, उसने अपने लोगों को क्या बता के रखा है। पाकिस्तान में जाकर पूछिएगा तो वहां के करीब 80% या 90% लोग, वो ये उनके दिमाग में डाला गया है कि हम लोग अरबी हैं और कोई घोड़ों पर बैठ के आया, कोई ऊंट पर बैठ कर आया, कोई चप्पू चलाते हुए जो होता है ना नाव में, उसको करते हुए यानी पतवार खेते हुए आ गया और हम लोगों ने यहाँ के लोगों पर हमले किए, भारतीयों पर हमला किया और हम एक लड़ाकू कौम थे, हम एक वॉरियर थे और फिर हमने पूरे हिंदुस्तान को अपना गुलाम बना लिया और हिंदुस्तान पर राज किया। फिर बाद में हमें लगा कि अंग्रेज हमारे साथ धोखाधड़ी करेंगे, हिंदू हमारे साथ धोखाधड़ी करेंगे, तो हमने एक राजनीतिक पहल करते हुए, संघर्ष करते हुए एक देश बना लिया। यानी हम लोग इस धरती के नहीं, हम लोग अरब मूल के हैं। कुछ लोग अपने आप को तुर्की बताने लगते हैं कि हम तुर्की मूल के हैं, हम तुर्क के अकबर के साथ, बाबर के साथ आए थे। कुछ लोग कहते हैं, माने अलग अलग एक तरह से एक उनके दिमागों में डाला गया है। अब जो ऐसे देश जो खुद कहता है कि हम अरबी हैं, लेकिन अरबी कहते हैं कि तुम अरबी नहीं हो, अब ऐसे में उसको आइडेंटिटी क्राइसिस फील होती है और किसी तरह चाहता है कि हम एकदम मुस्लिम लीडर बन जाए, सारे मुसलमान हमें ये करें, अब इज्जत और सम्मान देना शुरू करें, जो कि हो नहीं रहा है। इसलिए पाकिस्तान एक तरह से देखा जाए तो कुंठित है और उसे किसी तरह जुगाड़ लगाकर एक नेटो जैसी संगठन बनाने की सोच रहा है, ताकि वो संगठन बन जाएगा तो इससे हम पाकिस्तान को लाभ होगा कि पाकिस्तान अपने आप को लीडर को घोषित कर देगा कि हमारे पास न्यूक्लियर आर्म्स है और इन देशों को मूर्ख बना बनाकर हम वहाँ से पैसे खींचते रहेंगे, यानी पाकिस्तान में पैसे आएंगे। दूसरी चीज़ कि हम भारत को डराएंगे कि भाई ऐसा करो, कश्मीर छोड़ दो, नहीं तो हमारी सारे लोग आकर टूट पड़ेंगे, जो कि हो नहीं सकता है, दिन में सपना देखने की जैसा है। सऊदी में ही सऊदियों से नहीं पटती है। सऊदियों में, सऊदी अरेबिया के अंदर एक मजबूत राजशाही है जो अंदर का जो कहते हैं ना ज्वालामुखी को दबा के रखा है। जिस दिन वो राजशाही कमजोर पड़ी, सऊदी विस्फोट होगा और सऊदी भी कई भागों में टूटेगा, क्योंकि उसके अंदर भी अंदर ही अंदर बहुत काफी एक तरह से नफरत है एक दूसरे के प्रति। यमन में चले जाइए, यमन में ही आपस में इतनी ज्यादा कई कबीला आपस में लड़ रहे हैं। मिस्र में जाइए, मिस्र में भी कबीलों आपस में उनके अंदर तनाव है जो ऊपर से नहीं दिखाई दे रहा है। लेबनान में है, आपका सीरिया में देख रहे हैं, सीरिया में कितना एक बैटलफील्ड बना दिया है सऊदी अरेबिया ने।
यानी सब एक दूसरे से लड़ ही रहे हैं, लेकिन अपने देश के अंदर भी ये काफी लड़ रहे हैं। ऐसे में नेटो जैसा संगठन बना देना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। लेकिन पाकिस्तान इस असंभव को करने के लिए कोशिश कर रहा है, जो कि संभव नहीं है। और इसका निगाह बस भारत पर है कि किसी तरह इस देश की पूरी राजनीति, पूरी की पूरी विदेश नीति, पूरी की पूरी अर्थनीति सिर्फ और सिर्फ भारत विरोध पर चल रहा है। भारत में जितने लोग बैठे हुए हैं ना, बहुत सारे जो शुभचिंतक होते हैं कि नहीं, दो देशों का संबंध बहुत अच्छा हो जाना चाहिए, हम हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी भाई भाई की तरह है, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि जिस देश की पॉलिसी इस बात पर बनती है कि भारत का विरोध करे, उसके लिए ये इमोशनल अटैचमेंट रखना मूर्खता है। मैं कहूँगा मूर्खता ही नहीं, पागलपन है। मूर्ख को भी थोड़ा बहुत अकल होती है, लेकिन पागल का बिल्कुल अकल नहीं होती है। इस देश से संबंध तभी सुधरेंगे, यानी पाकिस्तान से भारत का संबंध तभी सुधरेगा जब भारत आर्थिक रूप से महाशक्ति बन जाएगा, सैनिक रूप से महाशक्ति बन जाएगा और इससे अपनी दुश्मनी का बुनियाद हाई रख लेगा। जब पाकिस्तान से भारत एक ऐसे दुश्मन के रूप में ट्रीट करेगा जिसे हम कभी चाहे खत्म कर देंगे, ऐसी स्थिति जब पाकिस्तान के लोगों को पता चलेगी, पाकिस्तान के सिस्टम को पता चलेगा कि हमारा अस्तित्व भारत अब खत्म कर देगा, उसी दिन भारत के प्रति उनका प्रेम जगना शुरू हो जाएगा। क्योंकि भय बिन होत न प्रीति, ये हमारे रामायण में कहा गया है। क्षमा सुहाए उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, ये दिनकर साहब ने कहा है। यानी ऐसे ऐसे विद्वान लोगों ने एक दुश्मनी और दोस्ती के बीच में जो बुनियाद है, इसको तैयार किया है। इसे भारत के बुद्धिजीवियों को समझने की जरूरत है और पाकिस्तान को हिट पर हिट और दबाव पे दबाव, और उसके लिए उसको जिस तरह वो हमें परेशान करता है उसे हमें परेशान करना ही होगा। जब इस तरह के विचार हर भारतीयों के दिमाग में आएगा, उसी दिन ये देश सुधरने लगेगा, क्योंकि उसे डर पैदा होगा। तो आज के अंक में बस इतना ही। नए के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर वगैरह जो हो सके जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।